हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखे चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए हम लोग। ये लोग प्रो गवर्नमेंट है और जो प्रो गवर्नमेंट है ये प्रो मुस्लिम है। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। जिस तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं, वैसे ही हालात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पैदा हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को अपने ही देश में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दंगाइयों ने न केवल उनकी संपत्तियों को लूटा है और उनको नष्ट किया है, बल्कि हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं है और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूर नहीं है। तो पहले तो यह है कि यहाँ पे जो संख्या गुरु है वो क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ रहे या ना रहे। एक रिपोर्ट के अनुसार मालदा में बने हिंदू शरणार्थी कैंप में शरण लिए हिंदुओं ने अत्याचारों की खौफनाक दास्तां को बयां किया है। लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, ये मानने के लिए तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसके पार्ट से। खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि भारत में वक्फ कानून लागू होने के बाद बांग्लादेश का आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर समेत कई अन्य संगठन इस पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो गए हैं। मुसलमानों को भ्रमित करके उन्हें हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार मुस्लिम समुदाय के युवकों को भड़काया जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए हम लोग। मेरा घर में एक ठो बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया। घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया छोटा बच्चा का दम निकाल लिया था। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। कोशिश ये है कि जैसा ये बांग्लादेश में कर रहे हैं उसी तरह के मॉड्यूल को राज्य में अप्लाई किया जा सके। बांग्लादेशी आतंकी संगठन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को दंगे की आग में झुलसाकर उसे हिंदू विहीन करने की साजिश रच रहे हैं। हिंसा का बांग्लादेश से सीधा कनेक्शन जुड़ गया है। खुफिया एजेंसियों के हाथ आतंकियों का मास्टर प्लान लग गया है। उसके मुताबिक हिज्ब उत तहरीर ने पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में स्लीपर सेल्स बनाए हैं। एक प्लान के तहत उसने अभी तक इसे एक्टिव नहीं किया है, लेकिन अब ये एक्टिव हो गए हैं। अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन का कमांडर पिछले साल ही मुर्शिदाबाद आया था। आशंका है कि केवल मुर्शिदाबाद में ही 40 स्लीपर सेल एक्टिव हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मुर्शिदाबाद ही क्यों झुलस रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल मुर्शिदाबाद की सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत और बांग्लादेश का एक बड़ा इलाका अभी भी खुला हुआ है। उसका फायदा उठाकर बांग्लादेशी लगातार यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं और आतंकी यहाँ उत्पात मचा रहे हैं। बीते कुछ वक्त से हिज्ब उत तहरीर यहाँ अपने नेटवर्क को स्थापित करने में लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को उनके घरों से खींचकर मारा और अब तक 3 की मौत हो चुकी है। हाल ही में जिले के धुलियान में बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। वैसे कुछ वक्त में राज्य में अलकायदा और हिजबुल मुजाहिदीन की सक्रियता को नोटिस किया गया है। सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर हिंसा भड़की? क्या 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए यह वोट बैंक का घिनौना खेल तो नहीं है?